दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यूली लॉन्च गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाता है और इस लोन के अलावा भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो सबसे पहले हम इस योजना के फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। लेकिन यह जो दिन की लिमिट्स है या फिक्स है, जो आगे की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों 15,000 रुपये यहाँ पर हर किसी को दिया जाएगा। मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे उन्हें तो ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत आवेदनकर्ता को पहली बार में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और दूसरी बार में उसे 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। और साथ ही में दोस्तों इस योजना के तहत आपको एक सरकारी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो आगे चलकर फ्यूचर में आपके लिए कई जगह काम आने वाला है। तो दोस्तों अब हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है क्या। तो दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2023 को इस योजना का ऐलान किया था और साथ ही में 17 सितंबर 2023 से ये योजना लागू हो गई थी। और इस बजट में इस योजना के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित भी हो चुके हैं और इस योजना के तहत देश के मजदूरों और हस्तशिल्पियों को फायदा मिलेगा। साथ ही में इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण और लोन की सुविधा भी दी जाती है। तो दोस्तों अब ये सारी बात जानने के बाद में आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इस योजना के तहत कौन कौन लोग फायदा ले सकते हैं या फिर कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस योजना के तहत कारपेंटर, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मालाकार, धोबी, दर्जी, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले, नाई, नाव बनाने वाले, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली के जाल बनाने वाले, टूल किट निर्माता और चटाई और झाड़ू बनाने वाले, मतलब कि दोस्तों जो भी लोग अपने हाथों की कला का इस्तेमाल करके कोई भी निर्माण करते हैं, हस्तशिल्पी का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्क्रीन पर चलकर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को बताते हैं और साथ में इस योजना के कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे दीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल पोर्टल के पेज पर आ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस योजना के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन कैसे करना है वह जानने से पहले आपको इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर होम पेज पे जो अबाउट स्कीम का जो एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर क्लिक कर दिया। आपको इसकी पूरी एलिजिबिलिटी समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा या फिर पॉपअप पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है इसके 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले एरिया है कि जो मैंने पहले आपको 18 काम बताए थे, नाई, धोबी, कुम्हार, उनमें से कोई भी काम अगर होता है, फिर आपकी फैमिली में चाहे वो कोई कर रहा हो, मतलब कि अगर आप वो काम कर रहे हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए वैसे आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, आपको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप वो काम करते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदनकर्ता की जो एज है, जो उम्र है, वो कम से कम 18 होनी चाहिए या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि PMEGP, PM स्वनिधि हो गया या फिर PM मुद्रा लोन योजना हो गया, इसके तहत अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई बेनिफिट लिया है तो फिर आप इस योजना के तहत बेनिफिट नहीं ले पाएंगे या फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगले क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों ये जो 4 नंबर का क्राइटेरिया है ये तो बहुत नॉर्मल है, यह तो कोई कंडीशन कभी मीट ही नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये जो 5 नंबर है, जो यहाँ पर आपकी क्राइटेरिया है कि पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। मतलब कि अगर आप या आपके घर में कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर आपके परिवार में से कोई भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर जो है इसके आवेदन करने का तरीका जान लेते हैं।
उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की जो पूरी प्रोसेस है वो बताई गई है। तो दोस्तों वैसे तो अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से आप कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास में सीएससी आईडी है सिर्फ वही लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आवेदन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो आवेदन करने की जो पूरी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ सीएससी सेंटर को ही दी गई है। कि दोस्तों अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीएससी सेंटर पर जाना होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से इसे नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में आवेदन करने की प्रोसेस बता देता हूँ, और साथ में ही जो 1 लाख और 2 लाख का जो मैंने लोन बोला था आपको किस प्रकार से मिलेगा वह भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप सीएससी सेंटर पर इस योजना के तहत आवेदन के लिए जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा, मतलब कि जो आप काम करते हो उसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। और उसके बाद में 3rd नंबर जो स्टेप है वहाँ पर आपका जो है पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप पीएम विश्वकर्मा योजना के जो बाकी के जो फायदे हैं वो भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आपको 15,000 2 लाख का लोन कब और कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो आवेदन करने के स्टेप हैं, जिसमें पहले में आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, और दूसरे में जो है आपका यहाँ पर आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में आपका यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, और इसके बाद में जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मैसेज या लेटर प्राप्त होगा जिसमें आपको कोई भी एक सेंटर दिया जाएगा। सेंटर पर आपका जो है यहाँ पर 5 से लेकर 15 दिन का जो ट्रेनिंग है वो चलेगा। मतलब कि आप जैसे कि हस्तशिल्पी का काम करते हो वहाँ पर आपको उसकी स्किल दी जाएगी और उसको डेवलप करवाया जाएगा। 5 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको प्रतिदिन, मतलब कि ट्रेनिंग के आपको 500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। मतलब कि 500 आपको हर रोज़ हाजिरी के तौर पे दिए जाएंगे, और साथ ही में आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे काम भी सिखाए जाएंगे। और दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और दोस्तों जब आपके पास में सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, आपने खिलौने बनाने की मान लो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा ना, इसके बाद में आप यहाँ पर 15,000 गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। और ये 15,000 गवर्नमेंट इसलिए दे रही है ताकि आपने जो यहाँ पे ट्रेनिंग में खिलौने बनाना सीखा था उसके लिए आपको जो आगे काम चालू करने के लिए एक टूल किट की जो आवश्यकता है उसके तौर पे आपको 15,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। ये आपके बिजनेस को और इन्हेंस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये सुविधा दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने 1,500 रुपये किस प्रकार से लिए, ये दोनों प्रोसेस जो है मतलब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला जो है आपका 1 और 2 लाख रुपए का जो लोन है वो कैसे लेना है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट ले लेते हो, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये का फायदा मिल जाता है। उसके बाद में कभी भी जब आपकी मर्जी हो तब आप गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए का आवेदन कर सकते हो। मतलब कि गवर्नमेंट से 1 लाख इस योजना के तहत लोन ले सकते हो, जिसके ऊपर आपको सालाना 5% जो है ब्याज देना होगा। और अगर आप इस योजना के तहत 1 लाख रुपए जो आपने लिए हैं अगर वो सही समय पर वापस दे देते हो तो सेकंड टर्म में, दूसरी बारी में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इस योजना के तहत दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरी योजना जो है इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। और अभी भी अगर आपको कुछ अगर इस योजना में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे देंगे।